उससे संबंधित हम लोग मैडम के अनुसार सबको सुना जाएगा और जो भी सुझाव होगा या जो भी समस्या होगा उसके निराकरण की दिशा में हम लोग काम करेंगे। तो बैठक शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग ईओ डेयरी से आग्रह करेंगे कि कुछ देकर मैडम और एसपी सर का स्वागत करें। टिम्बर ऑफ कॉमर्स के बगल का सर्विस से आग्रह होगा कि वो आकर पौधा लेके ईओ साहब का स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद। तो हम लोगों ने इंटरनल एक मीटिंग की और उस मीटिंग में हम लोगों ने कुछ बुलेट पॉइंट्स निकाले हैं जिसको हम लोग आज इस बैठक में शेयर करना चाहते हैं, जिसकी कॉपी भी हम लोग आपको देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ सबकी तरफ से मैं एक बार पढ़ देता हूँ तो आपके संज्ञान में आ जाएगा। मैम, एक फर्स्ट पॉइंट जो है वो उद्योग प्रोत्साहन हेतु नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति, क्योंकि सरकार की तरफ से भी और जिला की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो उद्यमियों को बढ़ाने के लिए, व्यापारियों को बढ़ाने के लिए है, जिसकी जानकारी आम ट्रेडर्स तक नहीं है क्या क्या योजनाएं हैं। अब जैसे एक हमारे साथी को चाहिए था, कृषि विभाग में कुछ काम था, तो एक सिंगल विंडो हो जाता जिसमें एक ही जगह जाके सभी योजनाओं की जानकारियां मिल जाती और सरकार की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज है इसमें और ट्रेडर्स की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो वो वहाँ ये काम हो जाता है। दूसरा और सबसे तो मैम उसको दे दिया ना 30,930 व्यक्तियों को हमने दिया है 336 करोड़। जो जो पात्र व्यक्ति हैं उनको बैंक उनको बंदोबस्त पे देकर मैम। ठीक है, तो आप सभी आपके पास है एलियन साहब का नंबर है, तो ये आप लोग के माध्यम से सभी तक पहुंचाइएगा। अगर इस तरह का इश्यू आए तो जो नोडल व्यक्ति बोला था, हम लोग के जिले में हम लोग GMDIC को नोडल रखते हैं, ठीक है। GMDIC आशीष अभी आप लोगों से कॉन्टैक्ट करके मीटिंग भी कोऑर्डिनेट किए हैं, तो हमको लगता है इनका नंबर होगा आप सभी के पास, नहीं तो अभी ले लीजिएगा। ही इज द नोडल पर्सन। बैंक से आपको कोई दिक्कत हो, स्पेशली लोन, पिछली बार हम लोग वहाँ के एरिया कोऑर्डिनेटर को हम लोगों ने नोडल कराया था, तो बट फॉर ट्रेडर्स एंड चेंबर ऑफ कॉमर्स अगर आपको दिक्कत होती है तो GMDIC से संपर्क करिए, ही कोऑर्डिनेट विद द बैंक। अदरवाइज एलियन साहब का आपके पास नंबर है, अगर कोई विशेष शाखा और 2022 में मेरा 2 ट्रक लोहा वर्तमान से लद के चला और कहीं रास्ते में ट्रक ड्राइवर को अपहरण करके मार दिया या जो भी किया, या ट्रक ड्राइवर वाला ही बेच दिया, गाड़ी ओनर ही बेच दिया उस सामान को। इस बात का रिपोर्ट लिखवाने के लिए हम सासाराम नगर थाना में गए और आज तक FIR नहीं हो पाया, क्योंकि सासाराम का दुकान है और सासाराम स्टेट बैंक से रुपया गया, अब पैसा गया कंपनी के खाता में, वहां से उसने लोहा लदवा के भेजा या नहीं भेजा ये पता नहीं है, लेकिन लोहा उसका कहना है कि हमने लाद के भेजा, आपकी गाड़ी गुम हो गई, लेकिन आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ। और इसके लिए हम नगर थाना में जाके कई एक बार रिक्वेस्ट किए, आवेदन दिए और लास्ट में हमको जाना पड़ा कोर्ट में, और कोर्ट में जाके हमको मुकदमा दर्ज करना पड़ा। तो इस बात जी कोर्ट में चल रहा है मुकदमा, लेकिन पुलिस क्यों है? जब व्यवसायी अगर संकट में आ जाए तो पुलिस क्यों नहीं वहां पे FIR दर्ज किया, अनुसंधान क्यों नहीं कर रही है? आपके क्या नाम? अच्छा, मेरा नाम अशोक कुमार है और वो सासाराम आयरन स्टील के नाम से था जो गया था, और जो चीज एक दिन में FIR हो जाना था, अब कोर्ट में गए तो कम से
से कम 2-2.5 महीना मेरा लग गया, लेट हो गया। ही नहीं होता है, बल्कि घटनाओं का उद्भेदन, उनका अनुसंधान और उसमें सही तरीके से कार्रवाई भी आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। अभी पिछले एक साल सवा साल में जो मैंने देखा है, शायद ही कोई ऐसा घटना है किसी बिजनेस कम्युनिटी के किसी व्यक्ति के साथ जो घटना हुआ हो और उसका उद्भेदन या फिर उसमें जो कार्रवाई है वो नहीं हुई। चाहे एक जो व्यवसायी थे उनका किडनैपिंग हुआ हो, या फिर एक जो दिवाली के सुबह में आप सबको पता होगा एक ज्वेलर थे उनके गोली मारी सासाराम में हुआ था घटना, या फिर अभी भी जो एक चोरी की घटना, छोटी मोटी घटनाओं से लेकर लगभग सारी घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं उस पर क्षेत्र में एक बैठक किया था। आज ये तीसरा बैठक हम लोग कर रहे हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ। उद्देश्य सिंपल है कि कहीं ना कहीं जैसे आप बोल रहे थे ना कि आप लोग का जो विश्वास होता है वो प्रशासन या पुलिस पे बढ़े, और हम लोग का कोई सहयोग चाहिए, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम लोग पूरा कर सकें। मतलब दो ही उद्देश्य है कि आपको कोई परेशानी हो रहा है तो ये फोरम पे आप रख सकते हैं, और जिला स्तर की परेशानी को इस फोरम से रिजॉल्व किया जाएगा। तो जैसे आज कुछ 2-3 महत्वपूर्ण परेशानियां हम लोग को पता चली हैं, उसको रिजॉल्व किया गया है। एसपी साहब द्वारा बहुत अच्छे से विस्तार से आप लोग को एकदम आश्वस्त कराया गया है कि पुलिस जो है आपके साथ खड़ी है, और ये सरकार के स्तर से भी बार बार आप लोग देख रहे होंगे कि सरकार में हमेशा ये एक माहौल जो ये होता है कि पॉजिटिव माहौल में अब बिहार काम कर रहा है। ये माहौल जो है सरकार स्टैब्लिश करना चाह रही है, और हमारे जिले में स्टैब्लिश है कि हमारा माहौल पॉजिटिव है। इसमें मतलब हम लोग का और पूरे बिहार में ही अभी ये स्टैब्लिश किया जा रहा है कि बिहार में जो व्यवसायिक है या किसी को भी मतलब जो आम जनता है उसको भी कोई डरने की बात नहीं है। प्रेजेंस जो है पुलिस की काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर आप लोग देख ही रहे कि पहले जो प्रेजेंस था और अब जो प्रेजेंस है, पहले जो प्रॉम्प्टनेस था अब जो प्रॉम्प्टनेस है, जिस तरह से केसेस का डिस्पोजल किया जा रहा है, जितना क्विकली रिकवरीज की जा रही है, अनप्रेसिडेंटेड है। तो इसीलिए वो जो विश्वास की बात आप लोगों ने कही थी, वो विश्वास तो मुझे लगता है कि बढ़ ही रही है। और ये बैठक का वही उद्देश्य था कि अगर आपको कहीं पर इश्यूज हो रहे हैं तो ये रेगुलर इस तरह की बैठक होती रहेगी जो उद्योग वार्ता हम लोग कर रहे हैं, और अलग अलग मतलब चैप्टर्स हम लोग करते जाएंगे। जैसे ये तीसरा चैप्टर था कि हम लोग आप लोग के साथ कर रहे हैं, और जो समस्याएं जैसे बैंक के साथ एक प्रमुख समस्या हम लोग को समझ में आई है तो इसको हम लोग भी मॉनिटर करेंगे। और इस तरह की और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने बोला कि मेरी बैठक से पहले आपने इंटरनल बैठक की, तो चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसका मतलब कि आप लोगों ने भी हमारी बैठक को बहुत सीरियसली ली। तो एक बार मेरी प्रयास आपके लिए कि इस तरह से अगर हम लोग को सहयोग मिलेगा तो हम लोग हमको लग रहा है कि ऐसे भी जो सासाराम रोहतास जिला है इसको हम ऐसे ही सोच रहे थे, तो अगर इकोनॉमिक कैपिटल बोला जाए तो डेहरी है सासाराम हमारे रोहतास जिला का, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बोला जाए तो सासाराम होगा। जैसे नहीं दिल्ली और मुंबई वाला जो डिफरेंस है वही कहीं ना कहीं सासाराम और डेहरी वाला बात हो जाता है। तो इसीलिए भी हमने ये बैठक जो डेहरी में रखा था, सासाराम में नहीं रखा था, क्योंकि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे जिले में डेहरी हमेशा से मतलब इंडस्ट्रियल टाउन और इस तरह से एक ऐतिहासिक रूप से ये जाना जाता था। तो और कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन की कहानी जो है डेहरी की बहुत फेमस है। तो अब वो डिक्लाइन के बाद फिर से रीइमर्जिंग की कहानी हम लोग को लिखनी है। तो 2-3 अच्छी बात जो डेहरी अभी हमारे जिले में आई है वो है कि हमारे जिले में ग्लूकोनाइट का माइनिंग जो है वो आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा कि ग्लूकोनाइट जो है हमारे जिले में बहुत बड़ा रिजर्व पाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा उसका ऑक्शन किया गया था। पहले हम लोगों ने उसका पीएल दिया था, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दिया था, अभी हमने उसका कंपोजिट लाइसेंस भी दे दिया है, और उन लोग का अभी तक का जो फाइंडिंग है वो बहुत पॉजिटिव है। और मगर ये तो एक्स्ट्रा एक्सप्रेसवे से हमारा कनेक्टिविटी और अच्छा हो जाना है। तो जो अभी हम लोग को बताया जाता है कि एक जगह हमने लगभग 1000 एकड़, एक जगह जो है 400 एकड़, और डेहरी में जितना जगह मिला मतलब पहले 200 एकड़ के लगभग, क्योंकि डेहरी में जगह लैंड जो है अब वो कम बचा है। तो जितना जगह हम लोग को मिल रहा है वो इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग लैंड चिन्हित करते जा रहे हैं। अब एक समस्या जो आ रही है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप सभी तो कई सालों से कर रहे हैं, मगर नए लोगों को आने में कितना सहयोग हो रहा है, या आपको अपना बिजनेस को विस्तार करने में कितना सहयोग मिल रहा है, उस बात पे हम चाहेंगे कि अगली बार हम लोग ज्यादा उस बात पे फोकस करें कि आप में से जो लोग भी अपने वेंचर को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, एक्सपैंड करने में आपको बहुत सारी कठिनाई आ रही होगी, मगर अगर उसमें से कुछ कठिनाई हमारे स्तर से रिजॉल्व होने लायक होती वो हमें जरूर बताया जाए।
क्योंकि ये बैठक का एक उद्देश्य ये था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम लोग और इम्प्रूव करें, कि अगर कोई नया व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको क्या कठिनाई आ रही है, वो हो सकता है आप लोग को ज़्यादा आइडिया हो। तो इस बैठक के माध्यम से हम लोग वो सब भी, आपने जैसे नोडल ऑफिसर बोला, तो नोडल ऑफिसर ऑब्वियसली हमारे GMDIC को हमने नोडल बना के नामित कर दिया है। बियाटा के लिए वैसे एरिया कोऑर्डिनेटर होता है, एरिया कोऑर्डिनेटर बियाटा, उनको हम लोगों ने नामित किया है। बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि नए व्यक्ति को पता नहीं होता, या फिर आप भी एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो आप इस क्लियरेंस में फंस रहे हैं या फायर क्लियर, इसीलिए आपने सबको बुलाया था कि अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, बहुत बार आपको फायर से सर्टिफिकेशन लेना होता है, बहुत बिजली विभाग से दिक्कत होती है, अन्य विभागों से आपको अलग अलग परेशानी होती होगी। तो आज आप में से किसी ने भी वो सब बातें नहीं बताई, बट हम चाहेंगे कि भविष्य में जब नेक्स्ट हम लोग बैठक करें तो जो लोग अपना एक्सपैंड करना चाह रहे हैं या कुछ फ्यूचर मतलब इस साल का या अगले 5 साल में कुछ आगे का सोच रहे हैं और उसको करने में कोई कठिनाई आ रही है, तो वो भी हमारे समक्ष रखिएगा, ताकि हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो भी अभी इकॉनमी है, जितना भी बिजनेस चल रहा है, उसको ऐसे हल्का हल्का ना बढ़े, उसको एक्सपोनेंशियली बढ़ाए। तो एक्सपोनेंशियल बढ़ाने के लिए आप लोग हम लोग सहयोग कर सकते हैं, बढ़ना तो आप लोग को इसमें आज चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे ट्रेडर्स कम्युनिटी, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उनको क्या परेशानी हो रही है जिला में, भले वो सासाराम के हो, डेहरी के हों या विक्रमगंज के हों, अनुमंडल के हों, उनको क्या दिक्कतें हो रही है वो हमारे समक्ष आए और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है और हम लोग के द्वारा क्या इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने में और बिजनेस को आगे बढ़ाने में हम लोग की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, हम लोग की क्या अपेक्षाएं हैं और उन लोग की क्या अपेक्षाएं, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए बैठक की गई थी। साथ ही साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कि कोई व्यक्ति अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहा है या कोई नया व्यक्ति अपना व्यापार सेटअप करना चाह रहा है तो उसको क्या परेशानी आ रही है, ये सब को रिजॉल्व करने के लिए बैठक की। मैम शहर में करके भी बातें हुई, खास क्या रही इसमें फिलहाल? हाँ, जो मूलभूत सुविधाएं की जो डिमांड की गई है उसमें यही था कि पिंक टॉयलेट सासाराम में हम लोगों ने 2 बना लिया है, तो डेहरी में भी ये सभी अनुमंडल में इनफैक्ट जितने भी नगर क्षेत्र हैं उसमें पिंक टॉयलेट का निर्माण जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से कराया जा रहा है। जहाँ यहाँ पे जैसे ज़मीन का इशू था तो आज हम लोग फिर से इस पर बैठ के अभी डिस्कशन हुआ है और 2 ज़मीन चिन्हित किया गया है, तो उस पर जो है आगे का निर्माण किया जाएगा। और अन्य भी जैसे पार्किंग की व्यवस्था या फिर अतिक्रमण की व्यवस्था का इशू या CCTV जो दुकान में लगे रहते हैं वो उससे क्या सहयोग मिलती है पुलिस को, वो उनकी अपनी सुरक्षा के लिए, ये सभी बिंदुओं पे विचार विमर्श किया।